होली क्यों मनाई जाती है? आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आया होगा। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक दिव्य वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जा बैठी थी। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया था, अगले दिन ही उसका विवाह होना था। होली का त्योहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हैं, तो याद आता है कि इस पर्व की वजह भी तो किसी की करुण पुकार की ही है। एक बच्ची की पुकार जो केवल 11 या 12 वर्ष का रहा होगा। प्रहलाद नाम था उसका। दैत्य कुल में जन्मा था, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही थी विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना उसे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु, ना रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भीतर ना घर के मार सके और ना घर के बाहर। उसने ये भी मांगा कि ना धरती पर और ना ही आकाश में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। यह कथा भागवत पुराण के 7वें स्कंद में वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वह पूरी तरह विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह से 8 पहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, उसे जहर दिया, सर्पों से भरे तहखाने में बंद कर दिया, ऊंचाई से फिकवा दिया, जंजीरों में बांध कर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। ऐसे भस्म हुई थी होलिका। आइए जानते हैं। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रजिति से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम जप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाई जाती है। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण दास ना दास।